एक और बेहतरीन तरीका एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने का, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बंदा ये कह रहा है कि बचपन से उसके माँ बाप ने कभी भी उसको ये अलाउ ही नहीं किया घर से बाहर निकलना, लोगों के साथ दोस्ती करना, लोगों के साथ मतलब बातचीत करना, जिसके कारण आज जिंदगी के इस मुकाम पे आके उसको ये लग रहा है कि मेरे को लोगों से बात करने में मेरी तो फट जा रही है, मेरे को डर लगता है, घर से बाहर निकलने में मेरे को डर लगता है, लोगों से बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बहुत ज्यादा आइसोलेटेड लाइफ जिया अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसके माँ बाप को ये लगता था कि मेरा बेटा अगर ऐसे उल्टे सीधे लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो वो भी उनके जैसा नालायक बन जाएगा। तो हमें उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमें भी उसको घर पे कैद करके रखना पड़ेगा, ताकि वो किसी के साथ भी दोस्ती ना कर पाए और नालायक ना बन पाए। इससे वो नालायक नहीं बनेगा और हमारा मकसद भी कंप्लीट हो जाएगा। ये काइंड ऑफ माँ बाप का थॉट प्रोसेस था अपने बच्चे के प्रति। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप का ऐसा कोई उल्टा सीधा इंटेंशन नहीं होता कि अपने बच्चे के साथ कोई बुरा हो जाए या उल्टा सीधा हो जाए। हमें उसका सेफ्टी चाहिए, उसका सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। आई अंडरस्टैंड दैट ऑलमोस्ट हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसा ही सोचता है, लेकिन सोचने का तरीका कभी कभी गलत होता है। इंटेंशन प्योर होता है, इंटेंशन सही होता है, लेकिन सोचने का तरीका या उस चीज को परस्यू करने का तरीका या रास्ता गलत होता है, पर्सपेक्टिव गलत होता है इस चीज को देखने का। तभी कुछ माँ बाप होते हैं कि उल्टा एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके बच्चे के लिए डेट्रीमेंटल या तो उल्टा हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो शायद तुमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी जिंदगी में, जो कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। माँ बाप की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते, घर से बाहर निकल के लोगों के साथ बात करना बंद है, मुंह छुपा के रखो। स्पेशली अगर एक लड़की है तो हमारे कंट्री में हमारा जैसा कल्चर है, उसके रिस्पॉन्स में कभी कभी कुछ माँ बाप ऐसा भी करते हैं कि अपने बच्ची को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं, घर के अंदर कैद करके ही रखेंगे। ये सबसे अच्छा आइडिया है उनके लिए। ऐसा भी होता है क्योंकि उनके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट कर रहे हैं किस चीज का, रिस्क को मिनिमाइज करने का। किस चीज का रिस्क? अपने बच्ची को प्रोटेक्ट करने का। मतलब मेरे बच्ची के साथ कोई गलत ना हो जाए या मेरे बच्चे के साथ कोई गलत ना कर दे, किसी भी तरह का वो ना बिगड़ जाए, इसके हिसाब से हम उसको घर पे कैद करके रखेंगे ताकि हम इस रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। लेकिन कभी कभी उनको ये समझ में नहीं आता कि दूसरे साइड में वो एक बड़ा रिस्क फिर से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भाई रिस्क होता है। जिंदगी का नाम ही रिस्क होना चाहिए। जिंदगी के किसी भी जगह पे ऐसा तुम ढूंढ के नहीं निकाल सकते जहाँ पे रिस्क नहीं है। तुम अभी बैठे हो ना, जहाँ पे बैठे हो या खड़े हो, खड़े खड़े 2 मिनट बाद तुम्हारा हार्ट अटैक होकर तुम मर सकते हो। ये है जिंदगी, रियल जिंदगी। जैसे कि कैंसर हर इंसान के अंदर हो सकता है, हर इंसान के अंदर प्रेजेंट भी होता है उसका जीन्स। किसी इंसान के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, किसी को पता भी नहीं है। जब स्टेज 3 या 4 में चला जाएगा तब उसको पता चलेगा, तब उसकी अचानक अगर मौत हो जाए तो हो गया, जिंदगी खत्म। ये होता है जिंदगी, ये होता है जिंदगी का रियलिटी। रिस्की जिंदगी इज रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की होता है जिंदगी। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क है तो मेरे को अपनी जिंदगी में अपने बच्चे की जिंदगी को कैद खाना या प्रिजन बना देना है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई जायज चीज नहीं है इस चीज के प्रति। बल्कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हो ना, इससे उसका सबसे अहम जो चीज होता है जिंदगी में, जो कि पर्सनालिटी है, उसको शेप कर रहा है ये चीज। तो बाद में जाके जब उसको जिंदगी में बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, तब क्या? तब कौन संभालेगा? तब तो आप भी नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आप भी बूढ़े हो चुके होगे तब तक। फिर आपके बच्चे को ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा विद डबल या ट्रिपल डिफिकल्टी, जो उसको फेस करना पड़ सकता था शायद। तो बचपन के इस प्रैक्टिस के कारण कभी भी उसने जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं सीखा, या तो उसका कॉमन सेंस भी डेवलप नहीं हुआ ठीक तरीके से इस कारण। क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में अगर कॉमन सेंस डेवलप करना है तो सबसे पहले उसको अपने आप को एक्सपोज करना होगा दुनिया के सामने, और दुनिया को जानना पड़ेगा। उससे पहले ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो इस प्रैक्टिस को लेके जब एक बच्चा बड़ा होगा तब क्या होगा? तब तो उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं है। तब उसको दोस्त बनाने पड़ेंगे, रिलेशनशिप्स बनाना पड़ेगा। उसके अंदर अर्जेस तो है, मेरे को रिलेशनशिप में जाना है किसी इंसान के साथ। तो जब वो अर्ज को लेके किसी इंसान के सामने जाएगा तब बात ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे होगा उसका रिलेशनशिप? जब वो वर्क प्लेस में जाएगा वहाँ पे भी तो लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, जिनके साथ उसको बात करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कैसे बात करेगा? क्योंकि कभी भी उसने अपने घर के 4 दीवारों के अलावा और कुछ नहीं देखा, तो वो बात कैसे करेगा? लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, डायनामिक्स क्या होते हैं उसके, रिलेशनशिप कैसे चलता है, इंसान कैसा होता है, ये कोई भी चीज उसने कभी भी सीखा ही नहीं है जिंदगी में। किसी भी इंसान के साथ वो बात कैसे करेगा? बात करने में डर ही लगेगा ना नेचुरली। तो एक बार ना इसके बारे में सोच के देखो, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ये फैल जाएगा। तब क्या करेगा एक इंसान? जस्ट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक स्टूपिड प्रैक्टिस के लिए जो वो बचपन से करता आ रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक खास चीज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर तुम लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उनका गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में तुम पढ़ना चाहते हो, टॉपिक्स के बारे में, तो फिक्र मत करो, मेरा बुक है। मेरा बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तुम इसको चेकआउट भी कर सकते हो। इस बुक को मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तुम लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को मौका मिले मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ने का, या मैं तुम लोगों तक पहुंचा पाऊँ अपने थॉट्स को। तो प्लीज देर क्या कर रहे हो? अगर खरीदने का, ये पढ़ने का जेन्युइन मन कर रहा है तो प्लीज इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तुम्हारा फीडबैक या रिव्यू सुनने के लिए मैं ऑलवेज तैयार रहता हूँ।
अब अगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे इतने सारे ईयर्स इस चक्कर में चले गए हैं जहाँ पे माँ बाप ने तुम्हें कभी भी दुनिया देखने को ही नहीं दिया ठीक तरीके से, वहाँ पे तुम एक चीज कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज के लिए तुम जिंदगी में इतना भी लेट नहीं हो, तो हर चीज के लिए तुम्हारे हाथ में टाइम होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, आई एग्री, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा बहुत मौका है। इस चीज को थोड़ा बहुत भी तुम या ज्यादा हद तक भी रिवर्स कर सकते हो। तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, तुम अपने जिंदगी को आज से रीस्टार्ट करना शुरू करो। रीस्टार्ट योर लाइफ। अपनी जिंदगी को फिर से ऐसे जीना शुरू करो जैसा कि तुम चाहते थे, जैसा कि तुम्हें करना चाहिए था पहले से, वैसा जीना शुरू कर दो। अगर बीच में माँ बाप आते हैं या मना करते हैं तो उनको टोको, रूल्स ब्रेक करो अपनी जिंदगी में। अगर रूल्स ब्रेक नहीं करते, नियम को नहीं तोड़ते अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही अच्छे बच्चे रह जाओगे और पूरा दुनिया तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता रहेगा। मैं तो ये अज्यूम करना चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम अब तो बड़ा बन गए हो ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ा बहुत अथॉरिटी या पावर है, तो उस चीज का इस्तेमाल करो। अब घर से बाहर निकलो, अब लोगों के साथ बातचीत करो, अब उस चीज को करो। जो चीज तुम्हें डर लग रहा है, जो चीज तुम्हें लग रहा है कि मेरे को अनकंफर्टेबल बनाता है, जो चीज तुम्हें दूर से लग रहा है कि भयानक है, उस चीज में कूदो। इसका एकमात्र सोल्यूशन अगर तुम चाहते हो तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हें उस चीज में कूदना पड़ेगा, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, ताकि तुम एक्चुअली उस चीज से यूज्ड टू हो जाओ। जब तुम उस चीज से यूज्ड टू हो जाओगे, मतलब दुनिया से, दुनिया के लोगों के साथ यूज्ड टू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब तुम रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ तुम जब जोड़ना शुरू करोगे अपने आप को, तब ये सब चीजें तुम्हारे लिए इजी बन जाएंगे। तुम्हारे डिफिकल्टीज ऑलरेडी कम होते रहेंगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें महसूस होगा धीरे धीरे कि हाँ, हर चीज मेरे लिए भाई कितना इजी था, मैं तो बहुत ज्यादा फालतू का डर रहा था। चाहे तुम जिंदगी के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी एस्पेक्ट में चले जाओ, किसी भी जगह में चले जाओ, जिंदगी के किसी भी चीज को लेके काम करो, हर चीज तुमसे यही डिमांड करेगा कि कौन है तू, क्या जानता है तू, मेरे को फेस कर, मेरे साथ बात कर, क्या हुआ तेरे साथ, क्या कर सकता है तू, क्या आता है तेरे को। ऐसे ही जिंदगी तेरे साथ पूछेगा, तब तू क्या जवाब देगा, मेरे को ये बता। तो ये चीजें ना घर पे बैठे बैठे पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। तुम्हें नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, तुम्हें एक्सपीरियंसेस गैदर करने पड़ेंगे, तुम्हें दुनिया को जानना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, और वो चीज घर पे बैठे बैठे नहीं हो सकता है। तुम्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम गए काम से। तो इस चीज को प्रैक्टिस करते करते तुम्हें अपने आप पे भी फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को ग्रो करवाना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तुम अगर अपने आप को बेहतर ही नहीं बनाते तो दुनिया को जानने का मतलब क्या है। अपने आप को बेहतर बनाना ही पड़ेगा ना, ताकि तुम दुनिया को फेस कर पाओ, दुनिया के जितने भी चीजें हैं उल्टे सीधे उनको फेस कर पाओ। तुम्हें उनको फेस करने के लिए अपने आप को बेहतर बनाते जाना पड़ेगा। अगर घर पे बैठे हो तो घर पे काम करो, अपने ऊपर आज से काम करना शुरू कर दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करो, चीजों को जानने की कोशिश करो, और भी ज्यादा नॉलेज गैदर करो, एक्सपीरियंसेस गैदर करने की कोशिश करो, सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस से भी एक्सपीरियंसेस गैदर करो, लोगों के एक्सपीरियंसेस से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे सीखो, चीजों को, दुनिया को जानने की कोशिश करो और अपने आप को बेहतर बनाते चले जाओ। ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बचपन से तुम्हारा जो कंडीशनिंग हो चुका है ऑलरेडी, उस चीज को तोड़ने के लिए या उस चीज को मरोड़ने के लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज बैठ चुका है या सॉलिडिफाई हो चुका है, जिनको तुम्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक करते करते तुम धीरे धीरे उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पे तुम्हारा ये सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा माइंड सेट अल्टीमेटली उसको भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी हो जाएगा जब तुम इस चीज में अपने आप को झोंकोगे। जब तुम अपने आप को इन सब चीजों से यूज टू बनाओगे, तभी तुम्हें हर चीज इजी लगेगा, हर चीज से तुम यूज टू हो जाओगे, हर चीज तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी चेंज हो जाएगा। तब लोगों से बात करने में तुम्हारी खटेगी भी नहीं, और तुम्हें घर से बाहर निकलना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि असली मजा जिंदगी का घर से बाहर निकल कर ही होता है। ठीक है, चलो हो गया मेरा काम। अगर तुम लोगों का ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का, किसी भी एंगल से प्रॉब्लम है जिंदगी में, तो प्लीज भेजो, बैठे मत रहो, चुप मत रहो, भेजो, अपना मुंह खोलो। मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा, उसके ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, डेडिकेटेड वीडियो। तुम लोगों का काम खाली ये है, तुम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुम्हें हर चीज का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलो मेरा भी जाने का वक्त हो चुका है, चलता हूँ भाई। ठीक है, बाय।